कुशीनगर की हिंदू मां की आवाज योगी तक पहुंची, सीधे अपने खास को परिवार से मिलने भेजा। फैजल नौशाद की आएगी अब शामत, एक्शन तय। नहीं देख सके योगी बाबा, परिवार की आंख में आंसू, अफसरों को दे डाला सबसे बड़ा आदेश, होगी ऐसी कार्रवाई बनेगी नजीर। आई सबसे अहम खबर, कुशीनगर में जो हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। फैजल और नौशाद के एक कांड ने पूरे सूबे को हिलाकर रख दिया है। यहाँ तक कि योगी भी इस मामले में बहुत गुस्सा है, क्योंकि ये सिर्फ हत्या की कहानी नहीं बल्कि एक मां की टूटती उम्मीदें हैं। क्योंकि अमरपुर नैकाजपुरा गांव में एक हिंदू मां का बेटा चला गया, जो उसका इकलौता सहारा था, जिसने बेटे को सेना की वर्दी में देखने का सपना देखा था, और अब वो इस दुनिया में नहीं है। जब इस मां की चीख सड़क पर गूंजी तो हर कोई सन्न रह गया। गांव वालों के भी आंखों में आंसू छलक उठे। सिर्फ यही नहीं, मां ने कहा कि अगर मेरे बेटे को मारा गया है तो हत्यारों को भी वैसा ही अंजाम दो। तो ये आवाज सिर्फ गाँव तक सीमित नहीं रही, ये आवाज लखनऊ में सीधे योगी तक पहुँची। कहा जा रहा है कि योगी इस दर्द को नजरअंदाज नहीं कर सके और उसी पल अफसरों को फोन कर मैसेज दिया, यहाँ तक कि अपने खास को भी परिवार से मिलने को भेजा। बताया जा रहा है कि योगी काफी नाराज हैं। जल्द ही कुछ नया एक्शन इस मामले में देखने को मिल सकता है। ये पूरा मामला कुशीनगर के कसिया थाना क्षेत्र का है। अमरपुर गांव में रहने वाला निशांत सिंह महज 22 साल का था और माता पिता की इकलौती संतान था। पिता संतोष सिंह किसान हैं, जिन्होंने बेटे को खेतों से निकालकर फौज की तैयारी के लिए भेजा था। निशांत 12वीं के बाद सेना और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। उसी दिन वो खेत के लिए खाद लेने कसिया जा रहा था और उसका दोस्त कुंदन बाइक पर साथ था। गांव से करीब 1 किलोमीटर पहले जुड़वनिया के फैजल और नौशाद अपने साथियों के साथ घात लगाए बैठे थे। पहले कुंदन से मारपीट हुई और जब निशांत बीच बचाव में आया तो उस पर चाकू से वार कर दिया। आरोपी मौके से फरार हो गए और कुछ ही मिनटों में एक परिवार की दुनिया उजड़ गई। स्थानीय लोग निशांत को जिला अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। खबर गाँव पहुँचते ही कोहराम मच गया। मां बदहवास हो गई और पिता की आंखें सूनी पड़ गई। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, लेकिन दूसरा फरार रहा। पोस्टमार्टम के बाद जब शव गांव पहुंचा तो गुस्सा फूट पड़ा। बाजार बंद हो गया और हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज थी कि अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यही वो मोड़ है जहां से मामला सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं रहा, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता का बन गया। दावा किया जा रहा है कि इस प्रदर्शन और मां की गुहार की खबर जैसे ही लखनऊ पहुंची, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सीधे फोन कर कहा कि किसी भी सूरत में आरोपियों को राहत नहीं मिलनी चाहिए। और इसी के बाद देवरिया सदर विधायक शलभ मणि त्रिपाठी को परिवार से मिलने भेजा गया। शलभ मणि त्रिपाठी अमरपुर गांव पहुंचे, परिवार से मिले, ढांढस बंधाया और साफ कहा कि कट्टरपंथी सोच के साथ इस हत्या को अंजाम देने वालों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो मिसाल बने। उन्होंने बताया कि इस पूरे हत्याकांड की जानकारी पुलिस महानिदेशक और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर तक पहुँचा दी गई है और सरकार खुद इस पर नजर रखे हुए है। विधायक ने मौके पर ये भी संकेत दिए कि सामान्य धाराओं से आगे बढ़कर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा सकती है। यानी अब ये मामला सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि समाज में डर फैलाने और कानून व्यवस्था को चुनौती देने का बन सकता है। इससे पहले कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे, हाटा विधायक मोहन वर्मा और पूर्व विधायक रजनीकांत मणि त्रिपाठी भी गांव पहुंच चुके हैं। लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी का दौरा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि उन्हें सीधे मुख्यमंत्री का भरोसा माना जाता है। गांव में चर्चा है कि जब खास आदमी पहुंचता है तो समझ लीजिए ऊपर से हरी झंडी मिल चुकी है। ये केस इसलिए अहम है क्योंकि अगर यहाँ सख्त कार्रवाई हुई तो पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा कि किसी हिंदू माँ के बेटे को यूं सरेआम मारने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।